ये दोनों बच्चे बिलतरतीब 10 और 8 साल की इनकी उम्र थी और इनको किस तरीके से वरगलाया गया था, कभी ये गायब हुए थे, घर वालों को कैसे पता चला, फिर कैसे ढूंढा गया और फिर मुजरिम तक कैसे पहुंचे, आज के प्रोग्राम में तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मेरा घर आया था 4-5 दिन पहले। जाते वक्त बच्चों ने बोला मामू तोता जो आपने पहले भी एक दफ़ा ला के दिया था। पहले ला के दिया था जी जी तोता कह रहे मामू तोता दोबारा लाना और तोता उड़ गया ना। अच्छा, ये आपके घर आया जाया करता था आराम से? ये डीप लगाने का भी जैसे डॉक्टर का काम होता ना। सही, तो आप कभी घर पे बुला लिया करते थे इसको? जी 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 इस तरीके से ये तकरीबन 15-20 साल से हमारा एक फैमिली डॉक्टर होता ना, कोई भी काम हो गया बुला लिया। को कैसे आपने फैमिली डॉक्टर कर लिया? इसके पास कोई डिग्री नहीं थी या कोई चीज़ें नहीं थी, तो क्योंकि इसके वाले साहब इलाज करते थे तो इसीलिए आपने सोचा? पहले वाले साहब करता था, फिर ये बच्चा है। यहाँ तो तकरीबन जितना ही डॉक्टर है अताई डॉक्टर है और गवर्नमेंट को चाहिए इनका कलेक्शन करे। ये 4-5 दिन पहले घर आने के बाद बच्चों को जाते हो तो बोला आप ऐसा करना, इतवार को आप क्लिनिक पे आ जाना। सही है, मैं आप लोग के लिए तोता ले आऊँगा। फिर तोता ले आना। बच्चा को फिर बुलाने के लिए बंदा भेजा, बंदा आया। अच्छा, किसी बंदे को भेजा, मतलब बुलाया इतवार वाले दिन? जी इतवार को वाला दिन बुलाया। बुलाने का बाद मैंने उसको 2:30 बजे कॉल किया, कहने लगा अभी तक तोता आया नहीं, तोता लेकर आता फिर मैं घर पहुंचा दूंगा बच्चों को। फिर मैंने मेरे बेटी को भेजा, मैंने कहा वो बच्चों को ले आओ। जब ये गया उसको कहने लगा भाई अभी तक तोता नहीं आया, तोता लेकर आता है मैं पहुँचा दूँगा, अगर गुम गया आपका अम्मी को बोलो टेंशन नहीं लेना, मैं जिम्मेदार हूँ। फिर दोबारा उसने मेरा घरवाली को बोला भाई जी बच्चा इधर ही हमारे पास ही है। दोबारा उसने खुद कॉल किया। तो 2:30 बजे आपने ये उसी दौरान जब बच्चा गया ना, बच्चा आने का बाद भी उसने कॉल करा, कह रहे तोता लेकर आ रहा है मैं, फिर आपको बच्चों को घर छोड़ दूंगा, आप टेंशन नहीं हो, परेशान नहीं ले। फिर इसने दोबारा 5:30 बजे कॉल करा, कह रहे बच्चे। आपको ये नहीं बताया कि जब मैं गई क्लिनिक तो मुझे वहाँ नजर ही नहीं आया? तो नहीं वहाँ नजर आया था, सोया हुआ था। अच्छा, सोए में देखा उसने? जी, दोनों को बातचीत भी क्या बोला, आप ही में तोता लेकर आ रहा है मामू। अच्छा, तोता लेने गया बंदा, तोता लेके आता मैं फिर आ जाऊँगा हम लोग दोनों। इससे बातचीत भी किया। फिर उसने खुद ही फ़ोन करा 5:30 बजे, कह रहे यार वो बच्चा तो यहाँ से 4:30 बजे चले गया, आपका पास पहुँचा नहीं पहुँचा? मैंने कहा यहाँ तो बच्चा नहीं है। फिर मैं सब जगह ढूंढता रहा, रिश्तेदारों का घर में आगे पीछे, फिर मैं इसके पास गया। अच्छा, इसके क्लिनिक के बाहर कोई CCTV फुटेज वगैरह कुछ? नहीं वहाँ कोई भी नहीं। फिर मैं वहाँ जब गया हूँ मैंने कहा भाई बच्चा तो नहीं मिल रहा है। मेरे सामने उसने 2-3 बंदों को भेजा, बोला यार बच्चा ढूंढो नाला में आगे पीछे। फिर बोला यार मैं भी ढूंढता हूँ, मेरे साथ ढूंढने में वो शामिल हो गए। कह रहे मैंने लियारी में भी 2-3 बंदों को फ़ोन किया, ऐसा आगे पीछे हुआ तो मेरे वो बता देंगे बच्चा जो ऐसा अगवा वगवा होता है, मैंने इनको भी बताया हुआ। जब रात हो गया मैंने 1PM में कॉल करा, उसने बोला भाई अब थाना चला जाओ, डाक थाना पे। डाक थाना हम चले गए। मैंने कहा भाई बात ये है सुबह से आपके पास बच्चा था, आपने ये रिपोर्ट में लिखवाना है। ये आपके साथ थाने जाने के लिए आसानी से राजी हो गया? जी जी जी। फिर वो मेरे साथ चला गया। फिर वहाँ हम लोगों ने बड़ा उससे पूछा, मैंने कहा भाई बता दें। थाने में किसने आपकी रिपोर्ट लिखी? HHO साहब बाद में आया। HHO से पहले जो इंस्पेक्टर वगैरह था अनवर साहब। सही है, उसने पूरी कहानी सुनी आपकी? पूरा कहानी सुना। उसने बोला यार उससे पूछा बच्चा तुमने ही घुमाया, तुम बताओ मेरे को, सच बताओ। वो नहीं बता रहा था। उसको घेर लिया? घेर लिया। फिर नहीं बता रहा था। मैंने कहा एक बात बताऊँ, ये जो तोता वाला ड्रामा आपने सुबह से सीन लगाया, तोता वाला को भी बुलाओ। हाँ, तोता के लिए आपने वहाँ की बंदा भेजा था, फोन किया था नहीं किया था? हाँ। कह रहे तोता वाला का मेरे पास नंबर नहीं है ना। मैंने फिर थाने में मैंने कहा बताया, मैंने कहा इसको भाई आप लकअप करो। आपको उस पर शक किस टाइम हुआ था? जब इसने बोला तोता वाला का मेरे पास नंबर ही नहीं है, उस वक्त आपको शक हो गया? मुझे शक हो गया। मैंने कहा बच्चे इसी के पास है, ये सारा जो है ना हमसे ड्रामा कर रहा है। फिर जब थोड़ा सा इसका इंक्वायरी किया, फिर उसने बताने लगा हम 3 बंदा मिल के किया। 2 बंदे और कौन उसके साथ? वो 2 बंदे जो थे उसको इसने कर्जा देना था, उनको भी फंसा रहा था। वो बेकसूर बंदे थे। एक मस्जिद के पेश इमाम भी था उसमें, इसी मोहल्ले की मस्जिद? इसी मोहल्ले का। उनको फंसा रहा था। फिर हम लोगों ने जब तफ्तीश किया, मैंने कहा भाई आप लोगों को क्यों फंसा रहा? बोला भाई हमने इससे 22 लाख रुपए लेना है इसीलिए हमको फंसा रहा। और वो उन्होंने 22 लाख क्यों, कैसे किसी को उधार दिए हुए थे जो लेने थे? उनको बताया भाई हमारा जो है मेडिसिन का काम है, इसमें फ़ायदा बहुत है, आप लोग पैसा लगाओ, इसमें अच्छा कमाइए, ये बोल के उनसे पैसा लिए। दूसरा कौन सा बंदा था? दूसरा बंदा उसका साला था, मौलवी का साला था, जिसका पैसा था। पेश इमाम ने इसका जो है ना वो वीडियो किया था, जमानत लिया था भाई। अगला दिन आपने पैसा देना है 29 तारीख को या 28 तारीख को मामला था। तो उन लोगों से पूछा आपने कि आपको पता है कि इसने ये किया है? उन्होंने बोला यार हमें तो पता ही नहीं है भाई, हमें तो इसने पैसा देना कल। फिर जब थाना वाला ने इंक्वायरी किया, बोला भाई हमने तो 22.5 लाख रुपए देना था, इसलिए बच्चा अगवा करना था। पहले तो बोला मैंने 4 करोड़ रुपये लेने के लिए अगवा किया।